Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says which of the following is incorrect? Option A, mobile genetic elements transposomes were visualized by Barbara McClintock. Option B, udder cell and somatic cell are used to produce the cloned sheep by nuclear transplantation method. Option C, in pedigree analysis, a person immediately affected by an action is called as prepositors. And option D, DNA ligase are used to cleave a DNA molecule. First of all, to solve this question, you need to know a bit about genetic engineering. So, जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी डीएनए को मैनिपुलेट करना. इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ चेंजेस लाने हैं, उसको कुछ ऑल्टर करना है, उसको कुछ मैनिपुलेट करना है, दैन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी डीएनए को चेंज कर सकते हैं. सो नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमें उसके बारे में देखना है कि क्या सही है क्या गलत. सो हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं विच सेज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोम्स वर विजुलाइज्ड बाय बारबरा मैक्लिंटोक. देखिए ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो ट्रांसपोसोम्स ये होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. मोबाइल का क्या मतलब है. मोबाइल का मतलब दैट कैन मूव. तो जो जेनेटिक एलिमेंट्स मूव कर सकें दैट आर कॉल्ड एज ट्रांसपोसोम्स. सो दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. एंड ये फर्स्ट टाइम किसने देखे थे, किसने विजुलाइज किए थे. इट वॉज विजुलाइज बाय बारबरा मैक्लिंटोक हु वॉज अ साइंटिस्ट. तो एक साइंटिस्ट थे बारबरा मैक्लिंटोक. इन्होंने ट्रांसपोसोम्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स देखे थे, उनको विजुलाइज किया था. ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं. मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये मूवेबल होते हैं. ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स जो एक जीन से दूसरी जीन पे जंप करके जा सके, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है जंपिंग जीन्स. ये जीन्स होते हैं जो जंप कर सके एंड यही होते हैं, इसलिए ऑल्टर कर पाते हैं ये डीएनए को, ये कुछ म्यूटेशन ला पाते हैं. तो ट्रांसपोसोम्स ही इन सारी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होते हैं. देखिए ऑप्शन भी कहता है कि अडर सेल एंड सोमैटिक सेल इज यूज टू प्रोड्यूस द क्लोन शीप बाय न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड. तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. देखिए अडर सेल्स क्या होती हैं. अडर सेल्स शीप के अंदर सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मिल्क. सो दीज आर लाइक मैमरी ग्लैंड्स. सो मैमरी ग्लैंड्स जैसे हमारे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली शीप के अंदर अडर सेल्स होती हैं. एंड व्हाट आर सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स तो बॉडी की जो सेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. सो अडर सेल एंड सोमैटिक सेल इज यूज टू प्रोड्यूस द क्लोन शीप. देखिए न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड के अंदर इसमें हमने क्या करते हैं, जब हम शीप की क्लोनिंग करते हैं ना, उस प्रोसेस के टाइम में हम अडर सेल्स के अंदर से सोमैटिक सेल निकालते हैं और उसके न्यूक्लियस को हम एक एग के सेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं. यानी हमने अडर सेल में से उसके सोमैटिक अडर सेल का जो सोमैटिक सेल है उसमें से हमने न्यूक्लियस निकाला और उसके न्यूक्लियस को हमने ट्रांसफर कर दिया एक एग सेल के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट पहले नहीं था. तो एक सेल के अंदर ट्रांसफर किया जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था. कहाँ से निकाल कर. अडर में से निकाल कर. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड. सो वी कैन राइट दैट अडर सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड हम इसका जो न्यूक्लियस है वो डालते हैं एक एग सेल के अंदर जो ई न्यूक्लिएट होता है. दैट मीन्स उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो अडर सेल का न्यूक्लियस एक्स सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसप्लांट करना इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड. न्यूक्लियस का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इसलिए हमने उसको बोला न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड. तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन सी, इन पेडिग्री एनालिसिस अ पर्सन इमीडिएटली इफेक्टेड एंड एक्शन इज कॉल्ड एज प्रोपोजिटस. ये एक मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमें बोला है कि पेडिग्री एनालिसिस में, यानी जो हम पेडिग्री का चार्ट तैयार करते हैं एक हिस्ट्री को, ट्रेट को पहचानने के लिए, उसके अंदर एक पर्सन जो इमीडिएटली इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोजिटस. यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड ऑप्शन डी सेज डीएनए लाइगेजेस आर यूज्ड टू क्लीव अ डीएनए मॉलिक्यूल. नो, डीएनए लाइगेजेस का तो मतलब ही यही है किसी चीज को जोड़ना. तो जो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ पाए, जो डीएनए मॉलिक्यूल को लाइगेट कर पाए, दैट इज डीएनए लाइगेज. सो दिस वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देखिए डीएनए लाइगेजेस क्या काम करते हैं. डीएनए लाइगेजेस दे जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट्स, यानी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने का काम डीएनए लाइगेसेस का होता है.
क्लीव करने का काम तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होता है और द मॉलिक्यूलर सीजर्स और आरई। सो आरई का काम होता है डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करना, डीएनए लाइगेज का काम तो होता है ज्वाइन करना डीएनए के फ्रैगमेंट्स को या डीएनए के मॉलिक्यूल्स को। सो दिस वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए तो सही है हमारा ट्रांसपोसोम्स के बारे में, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी अगेन करेक्ट। ऑप्शन सी विच सेज डीएनए लाइगेजेस आर यूज्ड टू क्लीव अ डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।